नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। दोस्तों, आज मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक एवं सांसदों का चुनाव जनता के माध्यम से किया जाता है। 5 वर्षों में ही क्या मजबूरी आ जाती है कि एमएलए, एमपी का टिकट काटा जाता है, जबकि उनका सिलेक्शन जब होता है तब तो उनके में सभी गुण दिखाई देते हैं। लेकिन 5 वर्षों में क्या हो जाता है कि जनता उनके खिलाफ हो जाती है तथा पार्टियां मजबूर हो जाती हैं कि अगले चुनाव में उनका टिकट काट दिया जाता है। यह क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। कुछ कारणों पर मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी पार्टी में जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है उनका सिलेक्शन होता है, नेताओं का एक तराशा जाता है कि बढ़िया से बढ़िया लीडर हमको मिले, इसलिए बार बार टिकट काटे जाते हैं, बदले जाते हैं। अच्छे कैंडिडेट की तलाश रहती है जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर सके। एक तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, एक जातीय समीकरण देखा जाता है। तीसरा, जो विधायक या एमपी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ता है वह इतना लोकप्रिय हो जाता है, वो पार्टी के ऊपर भार बन जाता है, इसलिए उनका टिकट काटना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि जब एमपी एमएलए चुन लिए जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब 5 वर्ष उनका है तथा क्षेत्र में जनता के बीच में जाते नहीं हैं। जनता के कोई काम के ऊपर उनके पास ले जाया जाता तो उसे वह काम कराने में असफल होते हैं, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारी धनाभाव के कारण असमर्थता व्यक्त करता है तथा कई एमपी एमएलए देखा जाता है कि जनता जब उनके दरवाजे पर, उनके ऑफिस पर जाती है तो वो गोलमाल बात करके उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती हैं। यह भी एक अलोकप्रिय होने का कारण है। इस पर प्रधानमंत्री, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारी धनाभाव के कारण असमर्थता एवं व्यक्त करता है, यह बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाती है। अब इस पर त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा, एमपी एमएलए अपने निधि का प्रयोग खुलेआम बेच देते हैं, पर जरूरतमंद जनता अगर उनके पास कार्य कराने के लिए जाती है, छोटी मोटी सड़क हुई, नाली हुई, बिजली का समस्या हुआ या रोड की समस्या हुई, उसके लिए वो अपना निधि नहीं खर्च करना चाहते हैं। इस तरह से जनता निराश होती है और 5 साल तक इंतजार करती है और तथा समय आते ही ऐसे एमएलए पब्लिक एमपी के खिलाफ मतदान करती है। इसमें पार्टी की भी गलती है। पार्टियां अपने विधायक, एमपी, एमएलए को समय समय पर काउंसलिंग क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं उनको हिदायत देती है? क्यों नहीं संगठन से चेक कराती है? अब बात मंत्री की आती है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों होती है? इसके भी कई कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारणों पर मैं आपको आगे चर्चा में बताऊंगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों को आकांक्षाओं का पूरा नहीं कर पाते हैं,
यह क्यों होता है? क्योंकि मुख्यमंत्री एवं मंत्री अपने अधिकारी को निर्देशित करके बैठ जाते हैं। सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कर्मशील होते हैं, कुछ भ्रष्टाचारी होते हैं, कुछ जातिवादी होते हैं। अतः उनके ऊपर सतत निगरानी एवं मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। धरातल पर काम हो रहा है या नहीं, इसका सत्यापन संगठन से भी कराया जाना चाहिए, वह काम होता है या नहीं। अब मैं गोरखपुर के एग्जाम्पल के तौर में गोरखपुर के राज्यसभा सदस्य का मिसाल दूंगा। सांसद ने अपनी निधि से 80 लाख रुपए सहजनवा सामुदायिक हेल्थ सेंटर पर कोरोना के लिहाज से ऑक्सीजन गैस का प्लांट लगाने के लिए दिया था, लेकिन गैस प्लांट न लगा करके उसके दूसरे काम में धन खर्च किया गया। सांसद महोदय ने जब इसके विषय में पूछा कि मैंने पैसा जो दिया था वो ऑक्सीजन गैस के लिए, उसका प्लांट क्यों नहीं लगा, तो गोलमाल रिप्लाई मिली। उन्होंने अधिकारियों को झाड़ लगाई और कहा कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत करूंगा। और ये बात सीएमओ तक पहुंची। यह मामला जब सीएमओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिस मद में पैसा दिया गया उसी मद में खर्च किया जाएगा। इस मानसिकता के अधिकारी भी शासन में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से जो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सचेत रहते हैं, लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं, धरातल पर चेक करते हैं कि जो काम मैंने बताया वो काम हुआ कि नहीं हुआ, उनकी नैया तो पार हो जाती है। बाकी जो एक बार कह करके चुपचाप घर बैठ जाते हैं, एसी में बैठ करके गप्पे लड़ाते हैं, उनके प्रति तो जनता असंतोष व्यक्त करती है, उन्हीं का टिकट काटा जाता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। अतः चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, सबको अपने क्षेत्र में सतत दौरा करना चाहिए, हर गांव में पहुंचना चाहिए। आम लोगों की जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, जो मजबूरियां हैं, उनके बारे में चर्चा करके उनका निदान कराना चाहिए। ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। और ये आपको बहुत से केस में दिखा दूंगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो बड़े लोकप्रिय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। वो अपने क्षेत्र में अपने जनता के बीच में घूमते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते रहते हैं। तो इस काम के लिए सतत निगरानी की जरूरत होती है। संगठन को भी लगाना चाहिए कि जो काम मैंने क्षेत्र में दिया है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा करने से जनता का भी भला होता है, एमपी एमएलए का भी भला होता है। लेकिन इस मानसिकता के लोग हैं नहीं। एक बार चुनाव जीत गए, एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके समय बिताते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अगला समय कठिन होता है। उनका टिकट कटता है, जनता उनसे नाराज होती है। मित्रों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग, आपका लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं उसको लाइक जरूर कर दीजिए। आपका कुछ नहीं खर्च होता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, यह मेरा हौसला बधाई करता है। अतः मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरा हौसला बढ़ाई होगा
मैं इतना मेहनत करके डाटा कलेक्ट करके जो आप लोगों के सामने लिखता हूँ, कहता हूँ, इससे आप लोगों को भी और अधिक आनंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।